अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी आपने तो खैर व्लॉग में प्याज की आवाज़ सुनी। तो आपके एरिया में प्याज का क्या रेट चल रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत महंगा ही हुआ है प्याज और टमाटर भी खैर। और मौसम की तो बात ही इस किस्म की है कि ये अभी दोपहर के 3 बज रहे थे तो ऐसा लग रहा था 5 बज गए और भी शाम की अज़ान हो जाएगी और रात पड़ जाएगी। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे आ गई अपने प्यारे से मिट्ठुओं के पिंजरे के पास, क्योंकि आज मटर छीले तो उसके जो छिलके थे तो वो इनको दे रही थी। कुछ खाते हैं, कुछ खेलते हैं, आधा हिस्सा खाते हैं और आधा हिस्सा खेलते हैं और उसको ज़ाया करते हैं। तो हमारा एक मिट्ठू बल्ब के ऊपर बैठा हुआ होता है, इसे जान के खुद ही पीछे करे तो करे, नहीं तो ये खुद बिल्कुल भी नहीं होता है, जान की बाजी लगा के बैठा होता है। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास है, लेकिन मैं एक दिन लेट हो चुकी हूँ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमने हज़रत अली की रज़ी अल्लाह ताला की विलादत हमने कैसे सेलिब्रेट की। तो खैर सबसे पहले कुछ घर का काम था वो मैं कर रही थी, क्योंकि टेरेस बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था और इतनी शदीद सर्दी है कि जल्दी कोई बाहर का काम भी नहीं किया जाता। यानी कि 3 दिन गुजर जाते हैं, फिर उसके बाद ही मैं कोशिश करती हूँ कि काम बाहर का करूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ ये था कि अब टेरेस काफ़ी गंदा हो चुका था और ठंड इस किस्म की थी कि हाथ अभी पानी में डाले भी नहीं और इतने लाल हुए थे जैसे कि पता नहीं ठंडे पानी से मैंने हाथ निकाले हो। तो फ़िलहाल जी सबसे पहले मैं टेरेस को नीट एंड क्लीन करूँगी, क्योंकि खैर से नेक्स्ट डे फ्राइडे भी था तो उसकी नीटनेस ज़रूरी थी। ने आते जाते काफ़ी गंदा भी फ़ील हो रहा था, तो ना ज़रा अजीब अजीब सा भी महसूस हो रहा था। तो सबसे पहले जी मैंने टेरेस को अच्छी तरह गीला कर लिया है और अपने प्लांट्स को भी पानी दिए। 2 हफ़्ते गुजर चुके थे, क्योंकि एक तो मौसम शदीद ठंडा है, ऊपर से ज़्यादा पानी भी नहीं देना होता, ऊपर से जो मौसम की खुद की नमी है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। अचानक से इतनी ज़्यादा धुंध हो जाती है, तो उसकी वजह से ना तो प्लांट्स को मैं बहुत कम ही पानी दे रही थी। तो यहाँ पे जी पहले तो टेरेस को अच्छी तरह गीला किया, फिर उसमें जो शैम्पू का पानी मैंने बनाया तो वो सारा कुछ डाला और इसे अच्छी तरह झाड़ू से रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे इसे। ये ले जी फाइनली टेरेस हमारा तकरीबन धुल चुका है, बस एक कोना रह गया था वहीं पे अब क्लीन करना बाकी था। टेरेस धुलने के बाद उस पर हम फिर लगा लेंगे वाइपर अच्छी तरह, क्योंकि पानी तो वैसे भी अब सूख ही नहीं रहा। तो इस तरीके से वाइपर लगाएंगे कि पानी अच्छी तरह साफ़ हो जाए। फाइनली हमारा टेरेस धुल के साफ़ हो चुका है और जितने अपने मैंने औज़ार निकाले थे टेरेस की धुलाई के लिए सारे इकट्ठे करूँगी और वापस रख दूँगी। और ये रहा हमारा फाइनली टेरेस धुल के कितना साफ़ और कितना प्यारा लग रहा है। टेरेस वाइट हो ऊपर से और धुला हुआ बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मैं जब अंदर आई तो मैंने देखा कि मामा सुपारा पा रही थी और साथ मिट्ठू भी बैठा और साथ साथ उनसे बातें कर रहा था और इतना प्यारा लग रहा था। जितने आपके पेट्स हैं, जिससे कहते हैं ना कि बच्चा प्यार खुद लेता है किसी से, बड़े से छोटे से, इसी तरह जो आपने पेट्स रखे थे ना वो भी अपना प्यार खुद ही लेते हैं, कंसीव करते हैं कि भाई हमें प्यार दो। कभी कभार आपको इतनी कचीची आती, इतनी कचीची दिल करता है कि आप इनको पकड़ के ना निचोड़ दो, कुछ काट दो, कुछ इस तरीके से कर लो। लेकिन कभी कभार आपको इन पे गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर उसके ऊपर लाड भी इस किस्म का आता है कि आप उनका कुछ कर भी नहीं सकते। गुस्सा इस किस्म का कि इंसान इनको एक दो लगा दे लेकिन वे इतनी प्यारी नज़रें होती हैं कि आप इनका ना कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल जी फिर हम आगे किचन में बर्तन तकरीबन सुबह मामा ने धोए थे। नाश्ते के रात के अलग धो के सोती हूँ, नाश्ते के अलग होते हैं, नाश्ते के बाद के भी थोड़े बहुत चाय वगैरह के अलग होते हैं। तो फ़िलहाल जी यहाँ पे मैं थर्मस पढ़ रही हूँ, क्योंकि पापा जो है गर्म पानी पीते हैं। पापा के हम सभी तकरीबन गर्म पानी साथ साथ लाजमी लेते हैं, क्योंकि एकदम से जो आपके शिद्दत की सर्दी फ़ील होती है ना, तो गर्म पानी पी के अचानक से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर ना नॉर्मल हो जाता है। तो जी आज थी हमारे कज़न्स की तरफ दावत, तो वो आज के दिन का ख़ास एहतमाम कर रहे थे। तो बस उन्होंने ये थोड़ी बहुत, मैंने कहा आपके साथ क्लिप्स शेयर करती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने ये किया था जी, कीमा रेडी किया था, उसका कुछ प्लान था, जैसे कि यहाँ पे टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, टिक्कियाँ साथ थी
और साथ साथ उन्होंने कस्टर्ड बनाया था ह्यूज क्वांटिटी में, जो कि उनके फ्रेंड्स वगैरह ने आपस में बाहर जाके बांटना था ख़ास जगह पे जाके। तो ये वो कस्टर्ड है बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पे थोड़ा कीमे की मेकिंग के दौरान जो होते हैं ना टेस्टिंग के लिए ज़रा टेस्ट तो कराओ, तो बस वो टिक्कियाँ साथ साथ फ्राई हो रही हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कोफ्ते की शेप इनको दे देंगे, लेकिन ये कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं बन रहे, ये बन रहे हैं भटूरे कीमे वाले। मामा किसी ज़रूरी काम से बाहर गई थी तो मुझे कह के गई थी कि तुमने बादाम और नारियल काट के रखना है, लेकिन जैसे घर में कुछ खाने वाली चीज़ अगर नज़र भी आती है, आप शॉपर में भी लेके आते हैं ना, तो सबसे पहले जो अटैकर्स होते हैं ना, ये हमारे मिठू कम्युनिटी होती है। तभी मैं यहाँ पे काट रही थी, लेकिन मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि जहाँ से ऊपर चढ़ सके, लेकिन ये फिर भी ऊपर चढ़ गया और बार बार देख रहा था ये क्या कर रही है, क्यों नहीं मुझे दे रही। अभी कि मैंने इसे नीचे इतनी बार नारियल दिया, लेकिन नहीं, उसकी तसल्ली बिल्कुल भी नहीं, वो फिर भी ऊपर आया है। बाकायदा उसने देखा, उसने अपनी तसल्ली की है, फिर भी जज करता रहा, हाँ हाँ मुझे अभी देगी। तो देखे ये होता है ना, परिंदे खुद प्यार लेते हैं अपने। ये देखे अब आके देख रहे कि हाँ भाई मुझे दो। तो फिर फाइनली मैंने इसको काटते हुए बादाम इसको दे दिए। फिर मैंने पीछे वाले भी बंदों को बादाम दिए कि भाई अब तुम लोगों का भी हिस्सा बनता है। अच्छा, ये जो आप आगे परिंदा देख रहे हैं ना, इसका नाम है फीफी। ये माशाल्लाह से इसकी एज अब हो गई है 4 साल की, इसकी एज हो चुकी है। तो जी ये लिए करते करते आपको सारी बातें बताते हमारे बादाम और कोकोनट भी कट हो चुका है, हमारे कोफ्ते भी बन के रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पे अब भटूरों की मेकिंग भी स्टार्ट होगी। मैंने आपको थोड़े से मैं आपको क्लिप्स शेयर कर रही हूँ कि आखिरकार क्या हो रहा था, कैसे दिन सेलिब्रेट हुआ, हमारी दावत थी, हम उधर गए हुए थे। तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कोई अपने लिए कर रहा है तो फिर, और ऊपर से हर जगह की हर किसी पर्सन की प्राइवेसी होती, चाहे वो मेरा भाई है, बहन है, मामा है, पापा है, वटेवर क्या है, हर किसी की प्राइवेसी थी। तो मुनासिब नहीं होता कि किसी को इस तरह उनके जो फ्री एरिया होता है या उनका कंफर्ट लेवल होता है उसको टच किया जाए। तो फ़िलहाल जी यहाँ पे हमारी तरफ से जो हिस्सा हमने कहा कि चलो हम भी कुछ ना कुछ करते, तो यहाँ पे मामा ने हलवा बनाया, तो मैं कहा चले मैं उसको भी थोड़े बहुत आपके साथ क्लिप्स शेयर कर देती हूँ। मामा ने सूजी का हलवा बनाया, बीच में सोगी डाली, बीच में एग्स डाले, बड़े मज़े का बनता है। इसकी रेसिपी मेरे ख्याल से है मेरे चैनल पे या नहीं है, मैं आपको ना इस तरह करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना ये ज़रूर टैगलाइन डाल दूँगी है कि नहीं। और ये फाइनली उनकी निस्बत से केक लेके आए, ये भटूरे वगैरह रेडी हो गए, ये हलवा भी साथ रेडी हो गया। तो ये हमारी सारी टेबल तैयार हो गई थी और ये ही था सारा एहतमाम उनकी तरफ से और हलवा हमारी तरफ से था। तो सब ने मिल बैठ के खाया, एंजॉय किया, दुआ वगैरह की, जिनका नाम की निस्बत से सारा कुछ किया था उनके हक़ में। और हम कौन होते हैं उनके हक़ में दुआ करने, हम तो उनके ही वसीले से मांगते हैं। तो खैर से यहाँ पे सब मिल बैठ के खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। फैमिली में क्वालिटी टाइम बहुत आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन होता जा रहा है, मैं जहाँ तक अभी तक देख रही हूँ। चाहे वो बहन भाइयों को बहन भाइयों में भी इतना क्वालिटी टाइम मुश्किल होता जा रहा है, यहाँ तक कि मामा पापा के साथ बच्चों का टाइम बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये बातें थोड़ी इमोशनल्स की तरफ जा रही है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं, ना इस तरफ की कोई बात है, ना मुझे इस तरह की बातें कुछ ज़्यादा डिटेल्स में आती हैं। तो जी यहाँ पे फाइनली हमारे भटूरे भी फ्राई हो रहे हैं। और ये ले जी खाना खाने के बाद केक कट किया गया, और ये केक इतना मज़े का था, इतना सॉफ्ट और इतनी फ़्रेश क्रीम थी कि जैसे अभी बनाओ। तो ज़ाहिर पता है फ्रेश केक है, अभी ही होगा। लेकिन हमने अभी तक जितने केक्स खाए ना, ये बहुत ज़बरदस्त था। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक केक की बताऊँ तो वह केक लेयर्स, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत ही सॉफ्ट था कि उठाते मेरे हाथ से ना फिसल रहा था कि गिर जाएगा। तो जी हमने यहाँ पे खाया केक, और ये रही मेरी सब्ज़ चाय और ये केक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।